नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सियांग बर्ड्स न्यूज़ पे। उसके साथ मैं हूँ आपका साथ मास्टर मैथ्यू फांगू। आज जैसे 5 दिसंबर 2023 के बीच काइंग कम्युनिटी हॉल में बहुत बड़ा मीटिंग आयोजन किया गया। जैसे हमारा ये ग्रोथ मॉनिटरिंग कमेटी अगक टू गते का ये बीच में तो चलिए दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए सीधे यहाँ मॉनिटरिंग कमेटी से मैं आप सभी से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले सर, आज आप लोग यहाँ एग्जैक्ट मीटिंग आप लोग का मोटो मैंने तो मीटिंग मोटो आप लोग का क्या है? थैंक यू सियांग बर्ड्स। आज हम लोग का मीटिंग मोटो जो है, हम लोग का जो पागक पागक तो गाते रोड सीधा जाना है। तो आज हम लोग मीटिंग में मेजॉरिटी जो है मेजॉरिटी जो है हम लोग जो डिपार्टमेंट को जियोटेक को फिर से करने के लिए डिसाइड किया है। क्यों डिसाइड किया है कि ये जो है राप स्केच मैप है जो उन लोग हमारा दोस्त लोग ने बनाया। पागाक टू पिबुंग ब्रिज यहाँ तक रोड सीधा है। उसके बाद ये जो मेगाटोक ऐसे यू से यू टर्निंग ऐसे मेगाटोक पूरा चढ़ाए, मेगाटोक पूरा उठ गया। उसके बाद फिर नीचे नाम गया, ये यू टर्न हो गया। इसलिए हम लोग ये मोटरेबल नहीं होगा बोल के रीजेटेक करने के लिए बोला है। क्योंकि जो अभी प्रेजेंट जो रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो उसको तो हम लोग कंप्लेन नहीं है, लेकिन अभी उससे पहले जो रोड कंस्ट्रक्शन किया है, ये जो है पिबुंग ब्रिज टू तसोली तक जो उता है वो अभी तक मोटरेबल नहीं है। उसमें साइकिल भी जाना मुश्किल है, इवन पैदल जाना भी मुश्किल है। तो बाद में अभी जो हम लोग का ये गाड़ी रोड को जो अभी प्रेजेंट बना रहा है, ये क्लियर होने का बाद ये रोड जो अभी क्लियर नहीं है, जो पहले कर चुका है, लेकिन अभी पूरा आदमी भी नहीं जा सक रहा है, इसको कौन बना देगा, ये हम लोग का सवाल है। अगर तू गत्ता का रोड में जैसे अभी आपका जो तकरीबन आपका ये मेगा पहुंच चुका है, तो मेगा में जो आपका जो अभी ये जियो टेक जो आपका तासोली तक में आपका जो 300 एरियस के अंदर कर चुके हैं, तो ये डिपार्टमेंट का कहना है कि मतलब आपका जो एक बार जियो टेक करने के बाद उसको दोबारा कहीं रिप्लेस नहीं कर वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका एग्जैक्ट पॉसिबिलिटी कैसा होगा उसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताइए। ऐसा तो इसका पॉसिबिलिटी जो है सिर्फ हम नहीं बोल के सब जानता है। हम भी बहुत इंजीनियर्स लोग से बहुत कंसल्ट किया है। इसको अगर वहाँ आपका टेकअप पॉइंट ठीक नहीं होता है तो उसको कहीं भी जियोटेक चेंज कर सकता है, और वो जियोटेक को चेंज करने के लिए यहाँ से डिपार्टमेंट लिखना पड़ेगा। तो डिपार्टमेंट लिखने से तो वहाँ जियोटेक मतलब चेंज हो जाएगा। इसका ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि जियोटेक चेंज होगा, ऐसे बात ही नहीं है। ये डिपार्टमेंट जो है हम लोग को गुमराह कर रहा है, जियोटेक चेंज नहीं होगा। उन लोग खुद गलती करके फिर हम लोग को ऊपर में वो गलती को फेंकना चाहता है। इसलिए हमारा एरिया का डिमांड तो ये है कि जैसे भी जियोटेक चेंज करना है, नहीं तो वहाँ में वो जो अभी उन लोग जहाँ में रास्ता बना रहा है वो बिल्कुल रास्ता मोटरेबल नहीं होगा। वो सब जानता है, आप लोग भी आके देख सकते हैं उधर में, वो बिल्कुल रास्ता मोटरेबल नहीं होगा। तो उसके बाद सर जी, मैं आपको दोबारा फिर आपको मैं सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपका जो जियोटेक जियोटेक के लिए जो आपका इसमें ये तो सुनने में है कि आपका जो सेंट्रल स्कीम है, हमारे ये स्टेट का स्कीम नहीं है, तो इसको जियो रीटेक करने के लिए आपका जो ये बहुत ही समय वक्त लग सकते हैं। तो वक्त लगने के कारण से ये जो आपका ये आने वाला साल या तो 5 साल का बाद भी ये जो आपका ये स्कीम वहाँ से आ सकते हैं, मतलब वापस आ सकते हैं। तो जैसे कहीं ना कहीं तो हर किसी से सुनते हैं कि जैसे बॉडी हम स्पेशल पाइम सर्कल में जो कोई भी आपका जो रोड का ये कुछ इशू होते हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े लोग एक दूसरे को चैलेंज करके रोड को रुका देते हैं। तो सुनने में यहाँ के लोग बाहर के लोग का कहना ऐसा है, तो इस विषय में क्या राय है आपका? ना, इस विषय में तो आपका उधर में हमने आपको पहले ही बता दिया है। इसमें बहुत कुछ एक्सपर्ट से हम भी पूछा है, इसमें रीज तक हो सकता है। किस लिए बोलने से रीज तक हम लोग किस लिए ये करना है बोल रहा है, क्योंकि वो जो कभी
2017 में भी ये चीज़ हुआ था, फिर दोबारा दोहरा रहा है। ये को भी उस समय भी हम लोग ने प्रोटेस्ट किया था, ये बहुत गलत कर रहा है। ये एरिया का ये को आपका रोड को पूरा खराब कर रहा है। कोई भी यहाँ से मोटरेबल होगा नहीं है। उस समय भी हम लोग वहाँ का कम से कम वो रोड को वहाँ से बेनिफिट मिलना, कम से कम उधर में 6-7 बस्ती है, तो उन लोग का जितना वहाँ का आदमी लोग है सब प्रोटेस्ट किया, यहाँ से नहीं होगा। फिर अभी वही हो रहा है। उधर में आप देखिए फ्यूचर में भी, हम तो ये गारंटी के साथ बोलता है, उधर में आप लोग जब ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट ऐसे करके रोड बनाएगा, वो को भी बच्चा का फ्यूचर में वो को भी रोड ही नहीं रहेगा। अभी आप देखिए, अभी जहाँ से आप पिबुंग से पागक से लेकर पिबुंग तक तो पूरा मोटरेबल है, और अभी उधर सिचुएशन ऐसे आ रहा है कि पिबुंग से लेके आपका उधर मगा तक मतलब अभी ऐसा है कि नो ये पाइप 25 पीस 30 पीस को भी ट्रैक्टर उतार नहीं सकता है, रास्ता में फेंक के रखा है। और आज खुद आपका ये जेई ने खुद बोला है कि वहाँ में ये क्या बोलता है, जब बारिश होगा तो वहाँ में गाड़ी मतलब तेल पास नहीं कर पाएगा, उधर गाड़ी नहीं जा पाएगा। तो अभी तो थोड़ा अभी तो ऐसे भी सीजन ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बारिश गिरने से उधर जाने नहीं सकेगा। तो समर में क्या होगा, उधर में ना कोई कलबत है, ना कोई ड्रेन है, ना क्या है, उधर में ना प्लेन है, ना सब स्लोप है। तो उधर में तो एरिया ने ये देखा है कि उधर में बिल्कुल आपका रोड मतलब बिल्कुल मोटरेबल नहीं होगा। इसलिए नहीं तो हम बोलने से किया होगा, 2-3 आदमी बोलने से किया होगा। एरिया सब आज भी तो वही डिसीजन लिया है, नहीं उधर से नहीं जाना है, उधर से ज़बरदस्ती जाना है तो रोड नहीं जाने से भी ठीक है, क्योंकि वो कभी मोटरेबल होगा ही नहीं। इसके लिए अभी भी वही है कि वो बिल्कुल मोटरेबल नहीं होगा। संघने से इसको रिकन्सिडर करना है, ये रीजियोटेक के लिए गवर्नमेंट में उल्लू लिखना पड़ेगा, तब जाके क्यों नहीं करेगा। बहुत चीज़ कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कर सकता है, री अमेंडमेंट कर सकता है, तो इसमें क्यों रीजियोटेक, क्यों वहाँ का पब्लिक जानता है एरिया को, वो भी खुद जानता है। आज तो उन लोग आपका DPR भी नहीं है, अभी भी आपका ट्रेस कटिंग नहीं है, वो जंगल से ऐसे दाव से काट के ऐसे जा रहा है, उधर में कुछ है ही नहीं। उसको हम लोग देखते हुए ग्यारह भी ऐसे किए, फिर अभी ऐसे करने जा रहे। इसलिए हम लोग ने बहुत ट्राई किया है कि डिपार्टमेंट को आप लोग जैसे भी मीटिंग कंडक्ट करो, आप लोग मीटिंग कंडक्ट कराएगा, हम लोग आएगा। और हम लोग आज कंडक्ट किया, उन लोग आया नहीं है, यही आया तो वो भी चला गया, जे आया वो भी चला गया, मीटिंग लास्ट तक नहीं बैठा है। तो उन लोग कंडक्ट करो बोलते, उन लोग करता भी नहीं है। इसके लिए हम तो बहुत दुख लगता है कि कम से कम ऐसे नहीं करने से ठीक है। वहाँ के एरिया लोग के लिए भी थोड़ा ऐसे तो अपना आजकल तो सब टेक्निकल आदमी है, मैक्सिमम हम लोग का 90% तो हम लोग अपना आदमी है, तो उन लोग भी हम लोग के लिए सोचना है, फिर हमारे बच्चा के लिए भी। तो ऐसे नहीं होगा जने तेने करेगा बोलने से, ऐसे जने तेने तो हम लोग होने नहीं देगा, इसके अगेंस्ट में तो हम लोग जाएगा। ये उसके बाद सर जी आपको मैं एक सवाल करूँ तो जैसे आपका ये उस दिन कुछ ये 2-3 दिन पहले, पिछला 2-3 दिन पहले में कुछ ये आपका बारे में कुछ रूमर्स एलिगेशन मेरे सुनने को मिला था। जैसे आपका अरुण भूमि चैनल के माध्यम से कुछ आपको ये अडीसू स्पीकर के थ्रू आपको कुछ ट्रोल किया गया था, तो उस बारे में आप ये क्या रिप्लाई देना चाहेंगे? तो इसका बारे में तो हम बोलने के लिए भी थोड़ा शर्म लगता है, फिर भी क्या करेगा, ये बोलना हमको ज़रूरत पड़ गया। बात ऐसे है, वो अरुण भूमि में जो लड़का कालेन तादेंग बोल के एक तो लड़का अडीसू का स्पीकर है बोलता है, वो उसने हम लोग का खिलाफ क्या क्या बोला है वो तो दुनिया सुना है, और हमारा खिलाफ भी बहुत कुछ बोला है। लेकिन हम उसको थोड़ा सा इसमें दुख है कि कम से कम वो ऐसे बोलने चाहने से भी कम से कम हम लोग को पूछना है। हम लोग जरूर हाँ उधर में जाके आपका पेंसिंग बनाया, किस लिए बनाया, कम से कम एटलीस्ट पूछो। नहीं पूछ करके हम लोग ऊपर में डायरेक्ट ये कर दिया, ये लोग क्यों ऐसे कर रहा है, हम हड़ताल करेगा, अरेस्ट करो, हमको अरेस्ट करो, उन लोग को अरेस्ट करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीका ही नहीं है ना। डीसी को क्यों उन लोग ऐसे प्रेशर देगा, क्या कारण है हम लोग को अरेस्ट करने का? और ये अपेंडिक्स जैसा है, इसको काट के फेंको। अरे भाई, हमारा समाज में हम खुद जानता है, मेरा समाज जानता है हमको, हम किस तरह का आदमी है। तो वो हाँ बोल सकता है, हम लोग का दोनों तरफ का, दोनों पक्ष का जो बात को सुन के वो हमको बोल सकता है ज़रूर, लेकिन वो उसको हम देखा भी नहीं है, हम लोग के साथ में वो आया भी नहीं है, मालूम भी नहीं है, वो उधर आया भी नहीं है, इस पद में आया भी नहीं है, और उसको पूर्ण से भी बात नहीं किया है। कम से कम हाँ उधर नहीं आने से भी कम से कम एटलीस्ट पूर्ण से भी बात करो यार, हम लोग ऐसे ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं।
किसमें गलती है ना ये क्या रॉन्ग है, तो इसको राइट है ना रॉन्ग है, कम से कम हम लोग को पूछो। बिल्कुल बिना पूछे झूठ मूठ कैसे बोलने से तो ये तो आपका आदिसु स्पोक पर्सन के सामने तो बिल्कुल ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप लोग ऐसे बोल बोल के बिल्कुल ये समाज आगे नहीं बढ़ पाएगा। कम से कम समाज का आप लोग बैकबोन है, तो समाज का बैकबोन अगर आप ऐसे बोल के घूमेगा तो समाज कैसे आगे जाएगा। इसलिए हमको इसमें बहुत दुख लगा है, जैसा कालेन तादंग जू बोला है, बहुत दुख लगा है। मतलब आदिवासियों का स्पीकर है तो कुछ सोच समझ के बोलना था, लेकिन इसको हम बहुत दुख लगा है। और वो लड़का को तो हम तो यही बोल रहा है कि हाँ, हमारा तरफ से तो कुछ चैलेंज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हम तो उनको ज़रूर हम इंडिविजुअल में पूछताछ करेगा, इंडिविजुअल में पूछताछ करेगा। इसमें हम आदिवासियों को भी नहीं बोलेगा और इसमें हमारा मॉनिटरिंग कमेटी को भी नहीं बोलेगा। हम इंडिविजुअली उसको बात करेंगे, एक दिन तो बात करें, बोलने का मौका आएगा। तो इसके लिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ में हम लोग थोड़ा वो रोड के बारे में थोड़ा सा अभी कुछ ये हो रहा है, थोड़ा मीटिंग वीटिंग के लिए थोड़ा हम भी रुक गया है। तो इसलिए वो तो हम फर्दर देखता है एक्शन क्या करता है क्या नहीं करता है, उसको देखता है सिचुएशन आने से। तो इसी में उसको मतलब ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो गलत बोला है ना नहीं बोला है हमारा समाज जानता है और हम खुद जानता है। तो उसमें वो कैसे बोला वो तो जब हम दोनों एक साथ बैठ के बात करेगा तब तो पता चलेगा। और इसमें एक पॉइंट ये है कि आपका सियांग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट यूनियन लोग भी आया था बोलता है, लेकिन उसको भी नहीं मिला है। कम से कम वो आदिवासी स्पोक पर्सन जो है उनको नहीं मिला, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का लड़का लोग आया है भी, तो कम से कम वो लोग हम उधर मिला था उन लोग को। लेकिन मिलने से हम तो ये सोचा था कि ये लड़का लोग कोई चिड़िया मारने के लिए आया होगा बोलकर हम ऐसे देख लिया, वो लोग नहीं बताया। तो हम उन लोग को बात भी नहीं किया है और हम लोग को पूछा भी नहीं है। तो इसमें क्या कैसे ऐसा सवाल उठ गया कि अरेस्ट करना है, ये का धरना बैठेगा, ये अपेंडिक्स है, काट कर फेंकना है, ये तो कोई ऐसे ये मजाक का बात नहीं है। इसलिए रियली हम इसके लिए बहुत दुख लगता है। फिर भी क्या करेगा, सिचुएशन आने से उस समय देखा जाएगा, इंडिविजुअल हम देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको लड़का कालेन तादंग बोला लड़का जो जहाँ में आपको जियोटेक किया गया, जैसे आपका उतासोली तक में आपको जियोटेक किया गया, उसके बाद नीचे से आप लोग जहाँ आप मांग कर रहा है, तो जहाँ में जैसे आपको एडवांटेज जो आपका जो आप जहाँ में मांग कर रहा है, जैसे आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप कुछ शॉर्टली ब्रीफ कर दीजिए। थैंक यू सियांग वर्ड्स न्यूज़। आज हम लोग ये पगाट से लेके गाटे रोड को हम लोग आज मीटिंग किया है। तो ये मीटिंग में हम लोग सब एरिया आया है, तो उसको हम लोग पॉसिबिलिटी हम लोग देखा है शॉर्ट रास्ता। तो हम लोग ऐसे मेरा हाथ को देखिए आप लोग, ये ऐसे होता है तो ये पार ये पार ये पार ये पार ये पार पार हो गया। तो अभी जो डिपार्टमेंट जो है यहाँ से रोड को लेके जा रहा है, तो उसमें कितना पार होता है। जो हम लोग अभी रोड को ले जाना चाहते हैं नीचे से, तो यहाँ से जाने से ये शॉर्ट होता है हम लोग का गाड़ी रोड, इसलिए हम लोग इसको क्लेम कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये है कि डिपार्टमेंट का बदमाश से हम लोग इतना ये पब्लिक को ऐसे अभी ये गंदगोल लगा रहा है। तो जो जियो टेक करते समय डिपार्टमेंट पब्लिक को नहीं बताया है, बिल्कुल हम लोग को कवर नहीं किया है, हम लोग उसमें कोई मालूम नहीं था। तो हम लोग को ले जाने से हम लोग ऐसे ये जो जहाँ में जियो टेक करना है हम लोग देखा नहीं था। तो आज ऐसे हो के ये डिपार्टमेंट ही हम लोग को ऐसे बोर्ड हम लोग का ऊपर में फेंक दिया और हम लोग का ऊपर में अभी इतना गंदगोल हो रहा है, ये डिपार्टमेंट का वजह से हो रहा है। तो डिपार्टमेंट जो है टेक्निकल डिपार्टमेंट इंजीनियर जो अच्छा इंजीनियर है तो क्यों ऐसे काम कराता है, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। और डिपार्टमेंट जो जानता है, डिपार्टमेंट जो जानता है वो हम लोग से पब्लिक से कौंसल करना है, लीडर लोग से कौंसल करना है। तो चेबुंग बांगो लोग को क्यों कौंसल करता है, वो लीडर नहीं है, हम लोग ही पब्लिक लीडर हम लोग है, हम लोग से कौंसल करना है। हम लोग कैसे बस्ती का प्रॉब्लम को हम लोग ही मालूम है। तो वो लोग को चेबुंग बांगो लोग ज़्यादा सर्विस करके भेज रहे हैं, वो लोग क्या पब्लिक का ये को जानेगा, प्रॉब्लम को जानेगा।
हम लोग अपना एरिया का एरिया का प्रॉब्लम को हम लोग खुद मालूम है, खुद हम लोग ही उसको सॉल्व कर सकता है। तो हम लोग का बिना पूछे हुए ये एक्शन सर और ये PWD डिपार्टमेंट लोग ये चेबुंग बांगो से ये पूछ के देखो ये काम हम लोग को लगा रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है। हम लोग को पूछना चाहिए, हम लोग सही रास्ता दिखाएगा। हम लोग जहाँ अभी हम लोग जो रास्ता दिखा रहे हैं वो तो एकदम शॉर्ट हुए हैं, एकदम उधर से जाने से इतना शॉर्ट होगा। इसलिए हम लोग मेरा मांग है कि अभी रीजियोटेक करना है, रीजियोटेक करना है। सब आज ये मीटिंग में ऐसे पास किया है। थैंक यू। हम लोग को 2017 में भी हम लोग ये गाड़ी रूट खराब है बोल के हम लोग बहुत आवाज़ उठाया है, उसमें भी तिख से गाली दिया है। तभी भी डिपार्टमेंट ज़बरदस्ती उधर लेके गया है और जैसे जियोटेक किया है वो जियोटेक भी हम लोग को एरिया का कंसर्न में करना चाहिए। जियोटेक अपना मर्जी से डिपार्टमेंट छुपा छुपी करके वो किया है, वही खुद बदनाम किया है और उसका बदनाम को हम लोग को इधर ये एरिया का आदमी लोग को जो उसका बेनिफिशियरी लोग को जो ये गाड़ी रूट को अवेल कर सकने वाला आदमी को वो झगड़ा करा रहा है। उसको वो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक नहीं है बोलने से। वो अभी जियोटेक चेंज करना है और नीचे से जो मोटरेबल वो ये गाड़ी रोड हम लोग को देना है। हम लोग MLA और ये लीडर से हम लोग इतना ये मैंने बूथ मार के बहुत ये कोशिश करके हम लोग ये रोड पान भी लाया है। उस पान को डिपार्टमेंट जूत मूत का यूटिलाइज करना चाहता है और जो रोड जो है देखावत बनाना चाहता है। इसलिए हम लोग उस इतना वो रोड जो है पहाड़ उतनोला रोड को हम लोग नहीं चाहिए, इतना वो जो है बिल्कुल मोटरेबल नहीं है। उसको हम लोग उस जियोटेक को डायरेक्ट चेंज करना है। आज का मीटिंग में हम लोग सब ऐसे डिसीजन लिया है और उसको अगर जो आदमी जो इसको ये वो गलत बोल रहा है, सोचने वाला जो है वो उधर जाके जहाँ में वो ये डिस्प्यूट एरिया है उसको उधर जाके आप खुद देखिए और नहीं देख के वो व्हाट्सएप में झूठ मूठ मत लिखिए। और लिखने से भी उसको हम लोग एकदम ये इम्पोर्टेंट ही नहीं देगा, घटिया जैसे घटिया लगेगा, वो होना ही नहीं है। अगर एरिया का भलाई सोचता है तो उधर आके ये देखिए। और तीसरा पॉइंट, हम लोग जो चाहता है हम मेगा का वो रोड तो मेगा बोलने के लिए है ही नहीं, रोड उठ गया और नीचे से हम लोग वो मोटरेबल होने तो थोड़ा 200-300 वो ये मीटर डाउन कर देने से हम लोग का वो रोड जो है ये पैरेलल होके जाएगा। ये प्लेन होके नहीं जाने से भी पैरेलल होके जाएगा। उसका बाद उसमें हम लोग वो जो है मग जाके हम काइंग से आनोला मग आएगा और वहाँ में हम 8 लीटर तेल जला के नामेगा और हम लोग ये नीचे से थोड़ा डाउन करने से हम लोग वो ये 2 लीटर तेल जला के जाता है। तो ये 6 लीटर को कौन मग देगा ना डिपार्टमेंट देगा। हमको इतना वो ये हम लोग को माइनस करने का पॉलिसी मोड रखिए। जब भी हम लोग वो उस रोड को हम लोग फर्स्ट टाइम रोड आ रहा है उसको हम लोग अवेल करना चाहता है और उसमें जितना उसका वो ये अवेल करने वाला आदमी का वो ये पॉकेट को खाली करने के लिए कोशिश मत कीजिए। और रोड बिल्कुल वो खराब है, उसको हम लोग बिल्कुल अपोज करता है और उससे ऐसा वाला रोड को हम लोग वो होगा ही नहीं। पहले से हम बोल रहे हैं PWD को कॉन्डेम कर रहा है। PWD का रोड जो है सांप मुरावला जैसा होता है, वो लोग का इतना घटिया रोड होता है, वो उसको PWD हमेशा जानना है। और तीसरा हम लोग का बोरी एरिया जो है वो बोरी एरिया का जितना इंटेलेक्चुअल है वो रोड अगर उसी से हम लोग बोलने दो बोलने तो बोलने देगा, लेकिन वो जो है वो रोड का ये बदसूरत जो है वो बोलने वाला लोग का वो दिल जैसे होगा। जो आदमी बोलता है उसको उसी से जाने दो। बोलने वाला वो रोड जितना घटिया रोड है और देखने का लायक का रोड नहीं है, इतना मोड़ के जा रहा है, उसके नीचे जा रहा है, वो रोड जो है बोलने वाला लुक का दिल होगा, उसको दुनिया दिखाई देगा। वो बोलने वाला लुक का रोड उस रोड का घटिया जो है उसका उस आदमी का दिल जैसे होगा। वो मेरा बात है। आप जो ये रोड ये मॉनिटरिंग कमेटी के आप जनरल सेक्रेटरी हैं, तो आप एज ए जनरल सेक्रेटरी के थ्रू में आपको कुछ सवाल करना चाहूँगा। जैसे आपका
ये आज का एग्जैक्ट आप लोग का मोटो क्या है और एग्जैक्ट फाइनल आप मतलब क्या डिसीजन लाया है, तो इस विषय में आप थोड़ा कुछ शॉर्टली ब्रीफिंग कर लीजिए। थैंक यू सियांग बर्स। तो आपका माध्यम से हम ये चीज़ बताना चाहूँगा क्यों और किस लिए हम आज का मीटिंग हम लोग गते तो पगक तो गते रोड को हम लोग किस लिए आज मीटिंग बुलाया उस विषय में। तो हम लोग ये आज हम भी खुद भी मेरा दिल भी शांति नहीं है आज का मीटिंग रिजल्ट को, मीटिंग को देख के, मीटिंग में गैदरिंग को देख के, क्योंकि यहाँ में स्टेक होल्डर लोग आना चाहिए। तो आज हम लोग मोर देन 60 आदमी हमारा पाइम सर्कुल का आदमी आया है और हम लोग जिस टेक्निकल इशू को, टेक्निकल रिप्रेजेंटेशन को जिसको देना था वो हमारा हम लोग का जो एक्शन जो है आना चाहिए था, उनको भी मैंने अपना ये को मेरा ये को मीटिंग बुलाया उसको लेटर दे दिया। तो आज का मीटिंग को हम लोग इसलिए मजबूर ऐसे देना पड़ रहा है कि हम लोग पर्स डिविजनल ऑफिस में हम लोग ने वो ये सर को एक्शन को हम लोग मिलने के लिए हम लोग यही सर से एक तो कागज़ दिया था। तो देने का साथ साथ यही मैडम जो है हम लोग को उधर अरेंज कर दिया, उसके लिए थैंक यू। और हम लोग साथ ही साथ दूसरा दिन में हम लोग डायरेक्ट उधर 23 अक्टूबर 2023 को हम लोग उसमें बात किया। उसमें हम लोग इतना बोला है कि सर आपका जो उसका जो CRF जो है NLC पर ख़त्म होने का बाद में CRF जो है उसमें कंटिन्यूशन है, लेकिन CRF पर स्पेस के लिए हम लोग उधर में जो रोड आप लोग का टेंडर फ्लोटिंग हो गया। तो फ्लोटिंग होने का बाद भी उधर पब्लिक लीडर भी उसमें मालूम नहीं हो कि उधर शुरू होने जा रहा है। तो देखा गया तो उधर तेसोली तक में उधर जियो कोऑर्डिनेट है बोल के वहाँ से शुरू हो रहा है। तो उसका पीछे में उधर आने के लिए कम से कम उधर 4 किलोमीटर ज़्यादा है, वो जो मोटरेबल नहीं है। तो उसको हम लोग थोड़ा चिंता होके उधर बात किया है। तो हम उधर से नहीं करने से ठीक है सर बोला है। तो सर तो क्लियरली बोला है उधर से जियो टेकिंग हुआ है तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकेगा। तो हम लोग उसको ऑप्शन दिए कि हम लोग चेंज करने के लिए आपने तो हम लोग को समझा रहा है, हम लोग को समझाया ठीक है, लेकिन वहाँ में हम पब्लिक को समझाना पड़ेगा। पब्लिक हम सिर्फ नहीं है, गाते तक जाना है उसको। तो हमने एज ए रोड मॉनिटरिंग कमेटी सेक्रेटरी हम लोग ग्रुप 7-8 तो गया था। तो सर को एक बार हम एक पॉइंट हम ऐसे बोला है कि सर को हम रिक्वेस्ट किए कि हमारा जियो टेकिंग उस पॉइंट से है, तसोली तक से है बोल के उसको एक कॉपी हमको चाहिए। दूसरा डिमांड ये किया था कि आपका टेक्निकल अलाइनमेंट, टेक्निकल उधर का जो जितना DPR बना है अलाइनमेंट DPR को देने से ठीक है। तीसरा मांगा है कि वो जियो टेकिंग से जो एक्शन सर खुद ही बोला है कि तसोली तक से जियो कोऑर्डिनेट है, उधर ऊपर या 50 मीटर का रेडियस में हम आगे भी ले जा सकते हैं, नीचे भी ले जा सकता है। अगर उससे नहीं होगा तो 9 किलोमीटर काम कॉन्ट्रैक्टर बनाने से भी हम इसको पेमेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि CRF में सेंट्रल रोड इंस्पेक्टर डेवलपमेंट फंड से है। तो इसको 1 मीटर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा बोला है। तो हम लोग भी ठीक है, इसको सर देने से ठीक होगा। आप हम लोग को समझा रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको समझाएगा। तो उन्होंने खुद बोला हम उसको थोड़ा नीचे भी कर सकता है, ऊपर भी कर सकता है ना। तो 20 से एक तो स्क्रीन में जो कंप्यूटर में दिखाया था उसको भी हम मांगा 3 पॉइंट, वो नहीं दिया। उसका बाद उसको अगर नहीं देता है भी तो सेकेंड टाइम हम लोग उसको फिर रिप्रेजेंटेशन दिया है कि आप अभी तक नहीं दिया, उसको नहीं दे रहे तो अभी आप हमको तो समझा दिया, लेकिन पब्लिक को समझा दो। पब्लिक को समझाने के लिए आप डिपार्टमेंट जो है उसका PWD डिपार्टमेंट जो है उसको आप ये करने से ठीक है बोल के बोला है ना, मीटिंग बुलाने से ठीक है बोला है। तो उसमें भी वो मीटिंग नहीं बोला है। तो 27 में ये नवंबर 27 में उधर हम लोग स्पॉट विजिट करेगा बोल के हमारा यहाँ से चेबुबांगो स्टूडेंट यूनियन भी आया था। तो हम लोग जाके उसमें हम फिर गया, हम और मेरा प्रेसिडेंट गया था और ये ग्राम भी साथ में था, हम लोग 3 आदमी गया था। तो उसमें भी हम लोग स्पॉट में पूरा देखा है स्पॉट भी देखना ठीक है बोल के हम लोग गए। तो देखा है तो उधर तो आज उसको तो हम बोलने का जरूरी नहीं, आप लोग आज फुल्ली मीडिया कवर किए ना, उसमें वो लोग देख लेगा कि उसमें हम लोग नीचे से शॉर्ट जाने से हम लोग 2 पॉइंट देखा है। पार्स तो उधर जैसे वो अलाइनमेंट जहाँ से पगाक से स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के हम लोग जो पुबुंग तक मोटरेबल है वहाँ से सीधा आने से ठीक है। NLC पर जगह से जहाँ तक मोटरेबल है वहाँ से हम लोग टेकअप पॉइंट करने के लिए CRF को भी हम लोग ऐसे डिमांड किया था।
लेकिन उधर वो नहीं हो पाया है। तो ऊपर से क्या है तो उसको देखा है तो वो तो बहुत एकदम सही में बहुत तकलीफ है। उधर कोलबोत अभी तो ठंडा दिन है, विंटर मौसम है, अभी भी उसका वो जो कोलबोत में पानी ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे क्या 4 किलोमीटर जैसे उधर ऐसे ये है। तो उसको उसको जैसे तैसे हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको मिला के अपना सामान उधर उतारा है। तो उतार के उधर से सपोज तसोली तक में पहुँचने का बाद में वहाँ से शुरू होने से भी हम लोग कैसे उसको कैसे वो 9 किलोमीटर को हम लोग यूज़ करना चाहिए। तो उसको हम लोग जानने के लिए कोशिश किया, क्योंकि हम लोग जानने का भी हम लोग का हक है। क्योंकि वो टेक्निकल वो आके डायरेक्ट हम लोग को टेक्निकली हम लोग को बताने से आज हम ये मीटिंग बुलाने का नौबत भी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो मीटिंग में ऐसे नहीं हुआ। तो आज भी उसी दिन 27 जो स्टूडेंट का सामने में जो आया है चेबू बांगो स्टूडेंट यूनियन का साथ में भी हम सर को रिक्वेस्ट किया आप आने से तीजिए, हम आप बोलाएगा ना कैसे करेगा। तो बोला है ना आप लोग बोला हम कहीं भी बुलाने से हम आ जाएगा। देखा है तो आज ऐसा नहीं हुआ है, सब देखा है आप लोग ने। हाँ, उसका बिहाफ में टेक्निकल पॉइंट को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मैडम आया था, ए मैडम, उसका बाद जे भी आया था। लेकिन वो हम लोग 2 बजे से शुरू हुआ, आज 4 बज गया। तो ऐसे होने का बाद में वो बीच में ही चोर के चला गया। उसका मतलब हम लोग उससे बिल्कुल नाराज़ है, क्योंकि डिपार्टमेंट का ये जो 100% डिपार्टमेंट का गलती है। कोई टेक्निकल इशू होने से भी वो हम लोग को समझाना है, लेकिन टेक्निकल इशू को हम लोग तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वो आके कुछ समझाने का बजाय वो हमको मीटिंग बुलाना पड़ा है। फिर भी हम आज मीटिंग बुलाने से भी वो नहीं आया है, उसको हम एक तरह किसी के वो हमको बताया भी नहीं है। तो इसलिए वही है। और उसके बाद हम ये भी बताएगा आज का हम लोग जो रेजोल्यूशन हम लोग मीटिंग बताए मीन्स रेजोल्यूशन तो होना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग आज रेजोल्यूशन भी हम लोग जो हम लोग का सिर्फ मगर से नहीं आया, मगर से आदमी नहीं आया है देने में, तो हम दिया है मगर गरम चेयरपर्सन को भी दिया है। लेकिन जितना सब बस्ती उसका पीछे में 7 बस्ती उससे पब्लिक भी आया है, लीडर भी आया है, हमारा ये ऑनरेबल जेडपीएम भी आया है, बैठ के जेडपीएम भी साथ में पूरा बैठा है। उसके बाद हम लोग अकॉर्डिंगली उसका ऐसे हम लोग वो रेजोल्यूशन आज बना दिया। रेजोल्यूशन को हम लोग सर्व करेगा, जरूर सर्व करेगा, इसको डीसी को भी सर्व करेगा, उसका बाद ये एक्शन साहब को भी दे देगा। उसका बाद काउंटर वो क्या करता है हम लोग उसका उसी को रेस्पॉन्स करता है कि नहीं करता है, उसको हम लोग उसको तो क्या लिखा है उसको रेजोल्यूशन को हम खुद दे देगा, पेपर में हार्ड कॉपी दे देगा। और उसके बाद जैसे अभी आप लोग जो मुद्दा होता है जो सर जियोटेक को री करना है, तो जैसे आपका जो जियोटेक जो आपका री नहीं हो पाएगा, जैसे आपका ये आप लोग का मुद्दा जो कामयाब नहीं होने से फिर आप अगला स्टेप आप क्या लेंगे? हाँ, हम लोग तो आज जितना भी क्या 99% जो है जियोटेक करना है बोल कैसे बोला है, लेकिन वो टेक्निकल इशू को तो समझाना पहले भी बोल चुका है। उसका द्वितीय अभी उसका री जियोटेक करने का हम किस लिए री जियोटेक को हम नहीं बोलना चाहिए था, हम नहीं बोल रहा है, सब बोल रहा है, क्योंकि उसको समझाने वाला वो तो डिपार्टमेंट था, PWD डिपार्टमेंट समझाना चाहिए था। लेकिन हम लोग का इतना रिक्वेस्ट करने का बाद भी हमको इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ऐसे बोल के हम पब्लिक को आज डिसाइड करने के लिए सौंप दिया। सौंपने के बाद पब्लिक ने डिसीजन दे दिया, जो देना है पूरा दे दिया। उसका बाद मेकानिज्म ढूंढना वो ये डिपार्टमेंट का PWD डिपार्टमेंट का रिस्क में हम लोग रख दिया। वो कैसे करता नहीं करता है, अगर वो कहीं भी हम लोग को प्लेटफॉर्म में बुलाने से हम लोग आने के लिए तैयार है। हम लोग अभी कॉम्प्लेन नहीं है, हम लोग कॉम्प्लेन बिल्कुल नहीं किया है, हम लोग को ड्रैगिंग किया जा रहा है, ये लोग कॉम्प्लेन है। रूट मॉनिटरिंग कमेटी हम लोग क्यों बनाया है, वो तो सब उसमें भी कोई भी बस्ती मिस्टेक नहीं हुआ, सिर्फ मगर नहीं आया था हम लोग बनाने का बाद भी ना। तो वही है आज वही मैकेनिज्म ढूंढेगा तब हम लोग बात करेगा।